दोस्तों फिर से आपका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी या इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको डिफाइन किया जाता है द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक बार आप फिर से समझ लें। ये एक जैसे मार्कर है, इसको लेंथ के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में कट कर रहे हैं, तो हर एक छोटे पीस का एरिया ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो कोई वायर हो, कोई कंडक्टर हो, उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसी का नाम है करंट डेंसिटी या इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक करंट passes through per unit cross sectional area is called कहलाता है करंट डेंसिटी। The electric current passes through per unit cross sectional area is called current density. It is denoted by J. इनको डिनोट करते हैं J से। तो J का क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला दोस्तों कहाँ से निकलता है? डिफिनीशन से। डिफिनीशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, तो ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट बाई सी एस एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस तरह से लिखा जाता है, C/S क्रॉस सेक्शनल एरिया। J फोर क्या हो गया? करंट डेंसिटी। J फोर करंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या हो गया? I से इलेक्ट्रिक करंट और A से क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिए। नोट का मतलब मैंने पता ही कहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर कहा गया था क्योंकि वो वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपका करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कभी ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, शॉर्टकट में करंट डेंसिटी आप बोल सकते हैं, इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसका SI यूनिट बताया जाए। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं यूनिट। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। करंट का होता है एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको सिंबल में कैपिटल A और मीटर स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स 2। यहाँ पे A4 एरिया है और यहाँ A4 एम्पियर है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, तो आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं या तो फॉर्मूला से निकालें। यहाँ पे M इनवर्स 2 है, A है, तो L इनवर्स 2 हो जाएगा। वेरी गुड, आजम साहब बता रहे हैं बिल्कुल सही। यहाँ A या I लिख सकते हैं। डायमेंशन करंट का I लेते हैं। अब इसमें जैसे M नहीं आया तो M नोट कर दीजिए। L पे पावर -2 है ही, T नहीं आया है तो T पे 0, जो नहीं आया उस पे पावर 0 डालते हैं MLT में से। और I तो है ही हमारा, I की जगह पे A भी लिख सकते हैं, M नॉट L इनवर्स 2 T नॉट और A। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
जिसको हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, अगर कोई कंडक्टर है, मान लिया जाए एक कंडक्टर है ये, इसको हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया। अब आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपको पता है कि करंट फ्लो होगा। करंट का फ्लो का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से प्लस की तरफ होता है। अब एक तरह से आपने इस कंडक्टर्स के एंड्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आएंगे, उस पर फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे? मोशन में। फोर्स के कारण आप जानते हैं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है और एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती है। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इंड्स ऑफ कंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेज़ी से चलना शुरू करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। लेकिन आप जानते हो इसमें करोड़ों एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अदर पार्टिकल्स होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर अदर पार्टिकल से होने लगती है। क्या होने लगती है? टक्कर, कॉलिजन। क्या होने लगती है? कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स टक्कर। तो जहाँ भी कोई वस्तु टकराती है तो वहाँ पे इसका स्पीड क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो पिकअप में आ रहा था उसकी वेलोसिटी क्या होगी? घट जाएगी टक्कर के कारण, ड्यू टू कॉलिजन। टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं। अब जैसे देखिए, एक टक्कर हुआ, अगला टक्कर में कुछ टाइम गैप होता है, वो बहुत कम गैप होता है लेकिन होता है। एक टक्कर हुआ, अब अगला टक्कर थोड़ी देर के बाद होगा। वो जो टाइम गैप है जिसमें टक्कर नहीं हो रहा है, उतने देर इलेक्ट्रॉन हम कहते वो रिलैक्स किया। टक्कर नहीं हुआ तो क्या हुआ? रिलैक्स किया। उस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। एक टक्कर हुआ, फिर अगला टक्कर थोड़ी देर के बाद होगा। दो टक्कर के बीच का, दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम गैप होता है उसका नाम क्या होता है? क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। उतने देर इलेक्ट्रॉन ने रिलैक्स किया ना, बोलते हैं आप रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं। टक्कर नहीं हुआ तो आराम कर रहा है। तो उस रिलैक्सेशन टाइम में इलेक्ट्रॉन्स जितनी वेलोसिटी गेन कर पाता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लंबा चौड़ा डिफिनीशन है, लेकिन मैं बिल्कुल आसान डिफिनीशन, एक लाइन का डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ, अभी याद कर सकते हैं। द वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन रिलैक्सेशन टाइम। द वेलोसिटी, बुक्स में लंबा लंबा डिफिनीशन मिलेगा, हमने बिल्कुल आसान बना दिया है डिफिनीशंस को। द वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिफिनीशन इसका हो गया, the velocity gain by electrons, तो घुमा दिए, हल्का मुड़िए। तो वेलोसिटी गेन बाई इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में? इन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये क्यों गेन कर रहा है? ड्यू टू अप्लाई कर रहे हैं आप, अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सेल लगाया, स्विच ऑन किया, तो आप एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ये जोड़ देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ड्यू टू अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। इसको डिनोट करेंगे VD से। इट इज डिनोटेड बाय VD। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? हाँ, जो वेलोसिटी का होता है वही होगा, बहुत अच्छा, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? जो वेलोसिटी का डायमेंशन है LT इनवर्स।
अब अगर मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि इफ अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ड्यू टू विच in relaxation time tau, electrons drift velocity becomes Vd। शुरू में जीरो मानेंगे एवरेज, तो फ्रॉम जीरो लिखेंगे। तो दोस्तों शुरू वाले वेग को u कहा जाता है। आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण में प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं। तो शुरू में ये जीरो है, रेस्ट में है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वेलोसिटी उसकी vd हो गई, ये अंतिम वेग हो गया, फाइनल वेलोसिटी। और टाइम हमारा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है tau। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला बैठाते हैं, F बराबर आपने पढ़ा QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F बराबर क्या पढ़ा था, QE। और 9 से पढ़ते आ रहे हैं F इक्वल ma। और Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ए निकाला जाए E इंटू E बाई M। अब आप 9th वाला फॉर्मूला और 11th में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया गया, V इक्वल यू प्लस ए टी पुट करें, U प्लस ए टी। V आपका Vd हो गया, U 0 हो गया। ए के जगह पे ए का ये मान जो निकाला है स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टॉ पुट करें। इस तरह से Vd बराबर हो गया E इंटू E बाई M इंटू टॉ। ये फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया Vd इक्वल E इंटू E बाई M इंटू टॉ। इसको टॉ पढ़ते हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम है, लिखने के लिए आप T भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम को टॉ से डिनोट किया जाता है। तो Vd का फॉर्मूला हो गया E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टॉ। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है कि इस दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। सबको इसके बीच क्या रिलेशन है खोज करके आपको यूट्यूब पे आंसर देना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन है। उसको क्या करना है, आपको खोजना है और उसका आंसर देना यूट्यूब पे। नहीं होगा तो अगले लेक्चर में हम उसको आपको बताएंगे कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उसको प्रूव भी किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।